गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस बायोलॉजी का देखते हैं, जो कि क्लास 8 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप वो प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये दोनों का भी वीडियो फुल अपलोड कर दिया गया है, और करंट अफेयर्स का शॉर्ट्स वीडियो भी डाला जाता है, तो आप उसको भी देखिए। और बीपीएससी मेन से रिलेटेड 71 के लिए भी 70 के लिए भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें हिस्ट्री का फुल वीडियो अपलोड कर दिया गया है और पॉलिटी का किया जा रहा है। तो आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और पीटी का भी क्लास स्टार्ट करेंगे 15 अप्रैल से, जो कि आपका एक तो प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा, सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव एंड करेंट अफेयर्स और लूसेंट का। ये तीनों ही एग्ज़ाम में कम से कम 80 क्वेश्चन आना ही आना रहता है। आप पहले से पेपर जो देखे होंगे उससे आप देख सकते हैं कि लूसेंट से भी क्वेश्चन आया है, आपका एनसीईआरटी साइंस से भी आया है। तो आप देखिए, और ये बिल्कुल भी फ्री क्लास होगा, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। बीपीएससी मेंस भी और पीटी का, ये दोनों फुल क्लास कराया जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लास 9 का जैव प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रथम पूर्ण योगज डीएनए बनाने के लिए निम्न में से किस बैक्टीरिया से पृथक्कृत प्लाज्मिड का उपयोग किया गया था? तो पहला का बी होगा साल्मोनेला टाइफीम्यूरिम। साल्मोनेला टाइफीम्यूरिम। व्याख्या देखते हैं। प्रथम पूर्ण योगज रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए साल्मोनेला टाइफीम्यूरिम बैक्टीरिया से पृथक्कृत प्लाज्मिड का उपयोग किया गया था। यह स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर द्वारा वर्ष 1972 में बनाया गया था। उन्होंने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में उपस्थित एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन वाले प्लाज्मिड से डीएनए के टुकड़ों को काटा और इसे ई कोलाई के प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया गया तथा वाहक द्वारा इस डीएनए के टुकड़े को स्थानांतरित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न कथन ए व कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो कथन ए, वैज्ञानिक डीएनए अणुओं को, चाहे वे अणुओं के किसी भी स्रोत से हो, इच्छा अनुसार अलग अलग काट और एक साथ जोड़ सकते हैं। कारण, डीएनए के टुकड़ों का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तथा डीएनए लाइगेज का उपयोग कर जोड़ा तोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपका तीसरा का डी सही सुमेलित नहीं है, ए बी सी सही है। पेलिड्रोमिक अनुक्रम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, सूची 1 से सूची 2। इकोराई इस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु, डीएनए लाइगेज फास्फोडाइएस्टर बंध। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्ण यौगिक डीएनए प्रौद्योगिकी आनुवंशिक इंजीनियरिंग निम्न में से किसमें जीनों को स्थानांतरित होने देता है? तो चौथा का डी, पौधों की विभिन्न जातियों में, जंतुओं से पौधों में, सूक्ष्म जीवों से उस्तर जीवों में। पूर्ण योगज डीएनए प्रौद्योगिकी आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा जीनों को पौधों की विभिन्न जातियों में, जंतुओं से पौधों में तथा सूक्ष्म जीवों से उस्तर जीवों में स्थानांतरित किया जाता है। इसके द्वारा पारजीवी जीवों को उत्पन्न किया जा रहा है, जो कि गुणवत्ता, उत्पादकता तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता में श्रेष्ठ होते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। अगर कोई चेंज करने का जरूरत हो तो हम चेंज भी करेंगे। और चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से प्रमुख जंतुओं में पादप डीएनए सहवाहक क्रमशः है? पांचवा का सी होगा रिट्रोवायरस एवं टीआई प्लाज्मिड। क्वेश्चन नंबर 6, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक में डीएनए के टुकड़ों को पृथक किया जाता है? छठा का डी,
डीएनए के आणविक भार के आधार पर, डीएनए के आवेश के आधार पर। चलिए व्याख्या देखते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक में डीएनए के टुकड़ों को निम्न दो प्रकार से पृथक किया जाता है, डीएनए के आणविक भार के आधार पर, डीएनए के आवेश के आधार पर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा काटे गए डीएनए खंडों को पृथक किया जाता है। डीएनए खंडों में फास्फेट के कारण ऋणात्मक आवेश होता है, अतः डीएनए खंड माध्यम में विद्युत क्षेत्र के कारण धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं। वह अपने आणविक भार के अनुसार व्यवस्थित हो जाते हैं। इनमें सबसे छोटा डीएनए खंड धनात्मक छड़ के सबसे निकट होता है एवं सबसे बड़ा डीएनए खंड सबसे दूर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 7वां का बी सही है, 1 और 2। पीसीआर में डीएनए नमूने का प्रबंधन कर उसकी अनेक प्रतिलिपियां बनाई जाती है। पीसीआर की खोज 1985 में मेरी कुमुलिस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8, जैव प्रौद्योगिकी में आरडीएनए को दोषी पादप कोशिका में प्रवेश करवाने हेतु जीन गन द्वारा डीएनए विलोपित सूक्ष्म कणों की बमबारी की जाती है। ये सूक्ष्म कण बने होते हैं 8वां का डी स्वर्ण एवं टंगस्टन का। व्याख्या, जैव प्रौद्योगिकी में आरडीएनए को पोषी पादप कोशिका में प्रवेश करवाने हेतु जीन गन द्वारा डीएनए विलोपित सूक्ष्म कणों की बमबारी की जाती है। ये सूक्ष्म कण स्वर्ण एवं टंगस्टन धातु के बने होते हैं। ये विधि पादपों में अत्यंत उपयोगी क्योंकि स्वर्ण या टंगस्टन धातु के डीएनए विलोपित सूक्ष्म कण उच्च वेग से बमबारी द्वारा पादप कोशिका की भित्ति को पार कर जाते हैं तथा डीएनए को केंद्रक में आंतरित कर देते हैं। इसको बायोलिस्टिक या माइक्रो प्रोजेल्टाइल बर्माडेमेंट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसांटो ने एक कीट प्रतिरोधी कपास की किस्म बनाई जिसका भारत में क्षेत्र परीक्षण किया गया। निम्नलिखित जीवाणुओं में से किस एक के आविष जीन का इस पार्जिनी कपास में अंतरण हुआ है? तो 9वां का बी बेसिलस थुरिनजिएंसिस। क्वेश्चन नंबर 9, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसांटो ने एक कीट प्रतिरोधी कपास की किस्म बनाई जिसका भारत में क्षेत्र परीक्षण किया गया। निम्नलिखित जीवाणुओं में से किस एक के आविष जीन का इस पार्जिनी कपास में अंतरण हुआ? तो 9वां का बी होगा बेसिलस थुरिनजिएंसिस। व्याख्या, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसांटो ने एक कीट प्रतिरोधी कपास की किस्म बनाई जिसका भारत में क्षेत्र परीक्षण किया गया। इसमें पार्जिनी बेसिलस थुरिनजिएंसिस जीवाणु के आविष जीन का पार्जिनी कपास में अंतरण हुआ। बीटी आविष जीन पौधों में अभिव्यक्त होकर उनमें कीटनाशी क्राई प्रोटीन के संश्लेषण द्वारा कीटों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है जिससे कीटनाशकों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं रह गई है। क्वेश्चन नंबर 10, पीड़कों को प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन सी संभावनाएं हैं जिनके लिए आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है? तो 10वां का सी होगा 1, 2, 4 सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना। दूसरा, उत्पाद में पोषकीय मान बढ़ाना। चौथा, उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 11, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के विकास हेतु प्रयुक्त टीआई प्लाज्मिड के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 11 का आपका ए असत्य है, तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। यह द्विबीजपत्री पादपों में क्राउन गाल रोग के कारक जीवाणु एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से प्राप्त प्लाज्मिड है। दूसरा, यह प्लाज्मिड पादप कोशिका को ट्यूमर निर्माण के लिए प्रेरित करता है। व्याख्या देखते हैं। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के विकास हेतु प्रयुक्त टीआई प्लाज्मिड के लिए कथन ती असत्य है क्योंकि आरएनए अंतरक्षेप विधि द्वारा तंबाकू के पादपों की जड़ों को संक्रमित करने वाले सूत्रकृमि मेलोइडोगाइनी इकोग्नीसिया नामक पीड़क के प्रति प्रतिरोधकता प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, फ्लेवर सेवर टमाटर के संदर्भ में कथन कौन सा सत्य है? तो 12 का सी है, यह पॉलीग्लैक्टोयूरोनेज एंजाइम विहीन जीएम टमाटर है। क्वेश्चन नंबर 12,
फ्लेवर सेवर टमाटर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो 12 का सी है। यह पॉलीग्लैक्टोयूरोनेज एंजाइम विहीन जीएम टमाटर है। क्वेश्चन नंबर 13, कवक मूल्य जिसको माइकोराइजल जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वास में उपयोग में लाया गया, क्योंकि कवक मूल के पौधों के द्वारा पौधों में डी होगा 13 का डी, इसमें तीनों सही है। पौधों में सूखे का प्रतिरोध करने एवं शोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है। दूसरा, पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है। तीसरा, रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न कथन ए व कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। 14 का आपका ए आंसर होगा। कथन ए देखते हैं। कीट प्रतिरोधी पारजीनी कपास बीटी जीन के निवेशन से निर्मित किया गया है। कारण आर, बीटी जीन एक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कीट प्रतिरोधी पारजीनी कपास बीटी जीन के निवेशन से निर्मित किया गया है। बीटी जीन बेसिलस थूरीजिएंसिस जीवाणु से प्राप्त किया गया है। ये जीन कपास के पादपों में अभिव्यक्त होकर पीड़कनाशी क्राई प्रोटीन कीटों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है, जिससे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में बीटी बैगन के प्रवेशन पर विरोध के कारण क्या है? 15 का सी, तीसरा और चौथा। एक आशंका है कि बीटी बैगन के उपभोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। यह भी चिंता है कि बीटी बैगन के प्रवेशन से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, विकासशील एवं गरीब देशों के नागरिकों में व्याप्त रतौंधी की समस्या के निदान हेतु उपयुक्त उपाय क्या है? तो सुनहरी धान का उपयोग। 16 का सी। विकासशील एवं गरीब देशों के नागरिकों में व्याप्त रतौंधी की समस्या के निदान हेतु सुनहरी धान का उपयोग किया जाता था। इस किस्से में बी कैरोटीन, प्रोविटामिन ए या विटामिन ए का निष्क्रिय रूप अच्छी मात्रा में होता है, जो विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। यह विटामिन कैरोटीन शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, जिससे शरीर में विटामिन ए की न्यूनता से रतौंधी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 17, जीएम फसलों का महत्व है। तो 17 का ए होगा 1, 2, 3, 4। खाद वैक्सीन का विकास, लवण एवं सूखे के प्रति प्रतिरोधकता, रोग, तीसरा रोग प्रतिरोधक किस्मों का विकास, चौथा उच्च पोषक मूल्य युक्त फसल का विकास। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस आनुवांशिक रोग के उपचार हेतु सर्वप्रथम रोगी के डीएनए में काट छाट कर उसे जीन थेरेपी द्वारा उपचार प्रदान किया जा गया है? तो 18 के डी, ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा प्राप्त ह्यूमुलिन के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो 19 का ए पहला गलत है, बाकी दूसरा तीसरा सही है। इसमें ए एवं बी पेप्टाइड श्रृंखलाओं को अलग अलग जीवाणु में संवर्धित किया जाता है। तीसरा, सर्वप्रथम एली लिली नामक अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी ने वर्ष 1983 में प्रथम कृत्रिम मानव इंसुलिन का विकास किया। क्वेश्चन नंबर 20, आरएनए अंतरक्षेप, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनएआई प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है। इसके कारण निम्न में से कौन सा है? 20 का ए, 20 का ए होगा 1, 2, 4। यह जीन अनभिव्यक्तीकरण, जीन साइलेंसिंग द्वारा के विकास में प्रयुक्त होती है। दूसरा, इसे कैंसर की चिकित्सा में रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा गलत है। चौथा, इसे ऐसी फसली पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी हो। तो दोस्तों, क्लास 10 का कल देखते हैं, पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता। तो थैंक यू।